और जिस प्रकार के भाषा का उपयोग ये करते हैं, सूरजपुर की घटना के दौरान इनके नेताओं ने पुलिस को धमकाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पे हमला बोला। पुलिस ने सरकार के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज बहस उस सियासी टकराव पर होगी जिसने सड़क से लेकर थाने तक हलचल मचा दी। राजधानी रायपुर में सियासत एक बार फिर से आमने सामने है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ राजनीतिक घमासान अब पथराव, एफआईआर और धरना प्रदर्शन तक पहुंच चुका है। एक तरफ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एफआईआर की मांग को लेकर खमारडी थाने के बाहर डटे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जहां प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद 12 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। अब कांग्रेस इसे एक तरफा कार्रवाई बता रही है और मंत्री और विधायकों पर भी काउंटर एफआईआर की मांग कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये न्याय की लड़ाई है या राजनीतिक दबाव की रणनीति? क्या थाने के बाहर चल रहा धरना किसी समाधान की ओर बढ़ेगा या फिर सियासत का नया अखाड़ा बन जाएगा? इसी मुद्दे पर आज होगी तीखी बहस। हमारे पक्ष में न्याय की बात होगी तो ही समाधान होगा। जिस तरह से एक पक्षीय कार्रवाई हुआ, ये कार्रवाई बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपनी न्याय, अपने हक के लिए कल शाम से हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए इस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो एक पक्षीय एफआईआर है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए, लोकतंत्र में सबको आंदोलन हड़ताल करने का हक है, लेकिन कांग्रेस इतनी बौखला गई है लगातार हार के कारण कि आज पत्थरबाजी में, जिस तरह से कश्मीर में पत्थरबाजी होती है उस तरह से पत्थरबाजी में उतर आई है। ये उनकी बौखलाहट का परिचायक है और लोकतंत्र में मर्यादित ढंग से अपना आंदोलन करना चाहिए। अब इस मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल गरमा रहे हैं। एफआईआर पर सियासत या फिर इंसाफ? पुलिस कार्रवाई पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? काउंटर एफआईआर की मांग सही है या गलत है? थाने के बाहर शक्ति प्रदर्शन क्यों? पथराव का जिम्मेदार कौन? कानून या सियासत भारी कौन? धरने से क्या समाधान निकल जाएगा? तो मामला क्या है आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी ने भी कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया बदले में, और इसे रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। नीट के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस भवन घेराव हिंसा में 12 नेताओं पर केस दर्ज हुआ। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। पत्थर, बोतल और जूते फेंकने का आरोप लगा। महिला आरक्षक समेत 16 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। वीडियो फुटेज से आरोपियों की तलाश जारी है। खमारडी थाने में बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उज्जवल दीपक जी। उज्जवल जी, आपका स्वागत है जीएमपीसी जी पर। सवाल मेरा ये है कि जब दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने दोनों के ही कार्यालयों का घेराव किया, पहले हालांकि कांग्रेस ने शुरुआत की, फिर बीजेपी ने भी वही काम कर दिया, तो सिर्फ कार्रवाई कांग्रेस पर क्यों? देखिए, ये जो एफआईआर है ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाई है। ये एफआईआर पुलिस की तरफ से, उनके जवानों की तरफ से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई है। और इसका मैं कारण आपको बता देता हूं
कि पुलिस वाले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए, ताकि वो कांग्रेस भवन में ना जा पाए, ना घुस पाए, इसके कारण वो हमारी तरफ थे सारे पुलिस वाले। और पत्थर, जूते, पानी की बोतल, डाब, ये सब कांग्रेस कार्यालय की ओर से फेंका जा रहा था कार्यकर्ताओं की ओर, जो जाके पुलिस वालों को लगे। इतना ही सिंपल है ये मुद्दा। ये कांग्रेस की तरफ से जबरदस्ती फैलाया गया एक षड्यंत्र है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, जो अपने कुर्सी बचाने के लिए डटे हुए हैं खमारडी थाना के सामने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि हम एक ट्रैक्टर पत्थर लेकर वहां पहुंचे थे। मीडिया चैनल वहां पे सारे थे, आप जी टीवी से कैमरामैन वहां थे, आप निकाल लीजिए सारे चैनल्स में से सारे वीडियोस। वहां पर स्मार्ट टीवी के सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। मैं ऊपर देख रहा था, पुलिस वाले भी सारे घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो ये 25 साल 30 साल पुरानी बात नहीं है, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। 2 दिन पुरानी बात है, सबने वीडियो बनाए हैं, चैनलों में चले हैं, ये वेरीफाई किया जा सकता है। हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जो जूते वहां से आ रहे थे, मेरे सामने एक जूता आगे गिरा, एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि भैया किसी का जूता होगा, एक पैर का फेंका है, वापस लौटा देते हैं। तो वो जूता उनको बकायदा वापस लौटाया गया। पानी से भरी बोतलें आई, खाली बोतल वापस लौटाई गई, पानी पी लिया कार्यकर्ताओं ने हमारे। पत्थर भी आए, उनको भी वापस किया गया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही तरफ से हो रहा था, ये हमने भी वापस किए थे। तो मतलब जो चीजें आई वो वापस आपने की उसी रास्ते से। आंसू जी, जो चीजें आपके पास आई उसी रास्ते से आपने उनको वापस भी किया, चाहे वो भले ही पत्थर रहे। जी, वापस किया जी, ठीक है, वापस किया, मारे नहीं। ठीक है, मैं अगला सवाल ले लेती हूँ। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता है। आपका स्वागत है शिव सिंह जी। मेरा सवाल आपसे, क्योंकि अभी आप सुन ही रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं है, जो एफआईआर हुई है वो पुलिस की ओर से ही, हमारी ओर से नहीं हुई, क्योंकि पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हमारी तरफ से जैसे इन्होंने सामान हमें दिया, हमने वापस किया है, हमने मारा किसी को नहीं है। अब आप अपनी जरा टिप्पणी दे दीजिए। देखिए मैडम, हमारा जो है राजीव भवन जो है वो हमारा मंदिर है, और उस मंदिर में जो है ये लोग जो है आक्रमण करने आए थे। ये सारी चीज़ों के पूरा वहाँ पे नारियल का जो ढाब है वो है, चप्पल है, छाता है, ये इसकी पूरी वीडियो है। हम तो अपने भवन की सुरक्षा करने के लिए वहाँ खड़े थे, हमारा भवन है, हम तो वहाँ रहेंगे। ये लोग वहाँ पे जो आए थे, इन पे मंत्री आए थे, इनके ओपी चौधरी हो गए, अरुण साव जी हो गए, ये लोग आके जो है। चलिए वापस हम अपने सवालों का रुख करेंगे। शिव सिंह ठाकुर जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और उज्जवल दीपक जी हैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शिव सिंह जी, आप अपना जवाब दे रहे थे, अब पूरा कीजिएगा। जी जी, देखिए मैडम, हम पहले से ही बता रहे हैं कि इन लोगों ने जो आके उपद्रव किया, इन लोगों ने पत्थरबाजी किया और हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर किया गया, जबकि इन लोगों ने चारों तरफ रास्ता जाम किया, एम्बुलेंस फंस गया, सड़क जाम हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, कुछ स्कूल से वापस नहीं आ पाए, घंटों जाम में फंसे रहे। इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, जो चारों तरफ का रास्ता जाम कर दिया गया था, चाहे शंकर नगर हो, चाहे अनुपम नगर हो। इन लोगों ने जो है दादागिरी किया, गुंडागर्दी किया। लेकिन हमारे जो है, हम अपने भवन में बैठे हुए थे, हम अपने भवन की सुरक्षा में, क्या हम अपने भवन में नहीं आ सकते? हम अपने जो है राजीव भवन में बैठे हुए थे, हमारे सब साथी, और उसके बाद इन लोगों ने जो है वहां से छाता भी फेंका, पत्थर फेंके, नारियल का ढाब फेंका, सारे चीज। राजेश मुड़त तो यहाँ तक बोल रहे थे मारो मारो, उन्होंने ही अपना जो है उकसारे थे लोगों को। तो इस प्रकार से जो पूरा वीडियो क्लिप है, अभी हमने जो है प्रशासन से यही मांग की है कि आप वीडियो क्लिप मंगाइए और जांच करिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर जब एफआईआर किया जाता है तो विवेचना में लिया जाता है। हमारे साथियों के ऊपर तत्काल एफआईआर किया गया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और विष्णु देव जी की सरकार बदले की एक सवाल का जवाब दीजिए। जो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं अभी भी वीडियो वो कैसे हुए, देखा जा सकता है। जो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं वो कैसे हुए? 16 पुलिसकर्मी, जिसमें महिला आरक्षक भी शामिल हैं।
वही बोल रहा हूँ, वीडियो क्लिप है, देखा जाए। हमने वीडियो क्लिप प्रशासन को उपलब्ध करा दिया गया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वाटर का वाटर और मिल्क का मिल्क हो जाएगा। हमने प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि आप वीडियो क्लिप को बिना देखे, आपने बिना विवेचना में लिए, हम एफआईआर की लगातार मांग कर रहे हैं। आप वीडियो क्लिप देखिए, अगर हमारे साथियों पर जो एफआईआर हुआ है, अगर एक भी वो अगर पत्थर मार रहे होंगे, एक भी अगर कोई चीज किए होंगे तो हम दोषी होंगे, लेकिन बिना तो आपका कहना कि आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है शिव सिंह जी? बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं हुआ है। हम अपने भवन में बैठे थे, हम हमारे मंदिर में बैठे थे। ये जो इन लोगों ने चारों तरफ से जो रास्ता जाम किया है, उसके ऊपर अब एफआईआर क्यों नहीं हुआ अभी तक? उज्जवल जी, अभी आप शिव सिंह जी को सुन ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वीडियो क्लिप दिया है उसके अकॉर्डिंग साफ हो जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, महिला आरक्षक भी उनमें शामिल हैं, उसका जिम्मेदार कौन? और अब चूंकि जब निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की ओर से किसी ने हाथ नहीं उठाया होगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया, उसके बाद कांग्रेस कार्यालय का भी घेराव किया। आपने खुद बताया हमने चीजें लौटाई हैं। अब वो लौटाना किस सेंस में रहा होगा वो हम भी समझते हैं। तो क्या निष्पक्ष जांच वाकई में हो रही है? देखिए, ये शिव सिंह ठाकुर जी उस दिन कहाँ थे मुझे ये नहीं पता, पर मैं उस दिन आंदोलन में शामिल था और हम पर अश्रु गैस के गोले दागे गए, हमारी आंखें जली, हमारा चेहरा जला, हम पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, हमारे सारे कार्यकर्ता। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बाद में होते हैं, सबसे पहले वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो ओपी चौधरी जी हों, चाहे वो माननीय अरुण साहू जी हों, चाहे वो किरण सिंह देव जी हों। हम सब कार्यकर्ता हैं पार्टी को, सारे कार्यकर्ता उस दिन इकट्ठे हुए थे। तो इनका ये आरोप कि सरकार आई थी, सरकार नहीं आई थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, सरकार का प्रदर्शन नहीं था, सब पे वाटर कैनन फेंके गए। और हमारे सामने, वो तो मैं बता रहा हूँ कि पुलिस हमारे साथ खड़ी थी नियंत्रित करने के लिए, हमको कांग्रेस कार्यालय के सामने नहीं थे। तो उन्होंने जो पत्थर फेंके वो पुलिस वालों को, लोगों जो वीडियो से वेरीफाई किए जा सकते हैं। आजकल सूचना तंत्र का जमाना है, कि वीडियो से वेरीफाई किए जा सकते हैं, सबके पास मोबाइल में कैमरे हैं। नहीं, आप दोनों ही बोल रहे हैं कि वीडियो से वेरीफाई किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जो हाथों में बीजेपी का झंडा लिए आगे बढ़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई हैं। नहीं, बैरिकेड तोड़ने की पूरी कोशिश होती है किसी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन में, चाहे कांग्रेस करे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे। और कोई आक्रमण की योजना नहीं थी, कांग्रेस भवन के घेराव की योजना थी और उस पर पुलिस ने नियंत्रित करके हमको रोक दिया। अच्छा। हम उनके दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाए। ये सांकेतिक होता है प्रदर्शन, किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का। पुलिस प्रशासन ने अपना काम मुस्तैदी से किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमेशा सहयोग करते हैं। ठीक है, पर यह आरोप कि हम आक्रमण करने आए थे और वो मंदिर है, ये सब। शिव सिंह जी बोलिएगा। जी मैडम, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 5 आंसू गैस जो है हमारे तरफ फेंका गया है, उनके तरफ एक भी आंसू गैस नहीं फेंका गया है। 5 आंसू गैस फेंका गया है, झूठ बोल रहे हैं, हमारे तरफ फेंका गया है। झूठ बोल रहे हैं शिव सिंह ठाकुर जी। ये तो वही बात हो गई कि एक माँ के 2 बेटे झगड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पिट गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैडम 5 के 5 आंसू गैस, 5 सारे मीडिया चैनल वहाँ पे थे, हमारे तरफ फेंका गया। सारी मीडिया रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। कार्यकर्ता जो है तो अच्छा, मुझे ये चीज और क्लियर करिएगा, आप दोनों बारी बारी बताइएगा, ये 16 पुलिसकर्मी जो जख्मी हुए वो कैसे जख्मी हो गए? क्या खुद से उनको हार्म कर लिया उन्होंने? इनके पत्थरों से जख्मी हुए हैं, इनके छाता फेंका गया है, इनके द्वारा पत्थर फेंका गया है, इनके द्वारा जो है छाता फेंका गया है, नारियल का ढाप फेंका गया है, उससे पुलिस जख्मी हुए हैं। पहले जांच कर लेते आप, एफआईआर करने के पहले आप जांच क्यों नहीं किए? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अत्याचार करते हैं, जब हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पहले पुलिस विवेचना में लेती है, हमारे भी विवेचना में क्यों नहीं लिया गया? सीधे एफआईआर क्यों लिखा गया? आप पहले जांच क्यों नहीं किया गया? सीधा अरे विष्णुदेव साय जी जो है बदले की ओपी चौधरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल सोनदेव भी जुड़ गए। कौशल जी, आपका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे। ठीक है सर, अब कोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको बोलने दीजिएगा प्लीज।
कौशल जी, आपका स्वागत है। मुद्दा आपको पता ही होगा, लेकिन अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये बोल रहे हैं कि हाँ, हम पर वार हुआ है लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। 16 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, उसकी कोई सब ये बोल रहे हैं बीजेपी ने, या बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने हमला किया है। अब जरा ये बताइएगा, यहाँ कानून व्यवस्था देखी जाए या फिर जो सियासत जोर पकड़ रही है उसको देखा जाए? किस तरह से इस मामले को आप देख रहे हैं? कौशल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए, कौशल जी से हम फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच में उज्जवल जी आपसे टिप्पणी ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए जब सवाल खड़े होते हैं तो जवाब भी लेना बेहद ज़रूरी होता है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो हमलावर हुई है उसकी वजह से पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। यहाँ आपने कहा कि पुलिस वालों की ओर से एफआईआर की गई है, लेकिन बहुत सारे आप बोल रहे हैं वीडियोज़, कांग्रेस बोल रही है वो वीडियोज़ कहाँ है? वो वीडियोज़ देखिए, मैं आपको एक रेड फ्लैग दिखा देता हूं इनकी बातों में, इनके बयान में। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान था कि हम ट्रक में पत्थर लेकर आए थे। सारे मीडिया कर्मी वहां उपलब्ध थे, कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है। दूसरा, इन्होंने भी एक और स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, शिव सिंह ठाकुर जी ने, कि एक भी अश्रु गैस भाजपा की तरफ नहीं फेंके गए। हर अखबार की फ्रंट पेज की हेडलाइन थी कि भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर अश्रु गैस के गोले फेंके गए और वाटर कैनन से वार किया गया, बौछारों से वार किया गया। इस बात से तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। और वाटर कैनन का उपयोग और अश्रु गैस का उपयोग हमेशा प्रदर्शनकारियों पे किया जाता है। और जब सारे लोग वहां पर उपस्थित हैं, मीडिया उपस्थित है, तो पुलिस ऐसा कोई काम कर सकती है क्या? तो मेरा जो जवाब है उनके उस प्रश्न पे है, उस संदेह जो प्रकट करता है, वो झूठ बोल रहे हैं सरासर। वो आपके टीवी, प्रतिष्ठित टीवी चैनल के माध्यम से यहां पर आकर असत्य कथन कर रहे हैं कि हम पर तो फेंका ही नहीं गया अश्रु गैस, भाजपा कार्यकर्ताओं पे, उन पे फेंका गया। ऐसा होता है क्या? आप खुद समझ सकती है कि कांग्रेस पार्टी और उनके प्रदर्शक झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अब निष्कर्ष कैसे निकलेगा? क्योंकि आप दोनों तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस की ओर से एफआईआर कर दी गई है। निष्कर्ष पुलिस प्रशासन निकालेगी, वीडियोग्राफी की जांच होगी, मीडिया रिपोर्ट्स की जांच होगी। सबके पास फोटोग्राफ्स हैं, आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन रहता है, हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो वेरीफाई हो जाएगा। पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। और मैंने पहले ही कहा, ये एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं की है, ये एफआईआर पुलिस वालों ने की है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, कि उनकी चोट से उनके पत्थरों से उनको चोट लगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? अच्छा, तो कांग्रेस का अधिकार है कि पुलिस थाने में जाके शिकायत करे, धरना प्रदर्शन करे। दीपक बैज जी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनको खबरों में बने रहने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वहां बैठना जरूरी है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है। क्रॉस एफआईआर की मांग कर रहे हैं कि मंत्री विधायक जो नेता हैं उन पर क्रॉस एफआईआर हो, क्योंकि अकेले वो दोषी नहीं। बिल्कुल उनकी मांग है, आंदोलन करना उनका हक है। विपक्ष के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के, आंदोलन करना ही उनका काम है, उनका स्वागत है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा के हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर ही हमलावर है और इल्जाम भी लगा रही है। फिलहाल देखना होगा कि निष्कर्ष क्या निकलता है, पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।